पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा माउंटेन है हिमालय, उसकी जो हाइट है वो अभी रिसेंटली ही बढ़ी है। ठीक है, तो वो कितनी बड़ी है ये मुझे एग्जैक्टली उस टाइम याद नहीं आ रहा था। तो वो एग्जैक्टली जो है वो 0.86 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वो नोट कर लेना आप। चलिए, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको जैसे कि पता है कि हमारा जो हिमाचल है, आज हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, मतलब हिमाचल प्रदेश का गठन किस तरह से हुआ। देखो, स्टोरी की तरह पढ़ना है। अगर करने की वो रखोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का ये जो रहता है वो बहुत मजे मजे से एंजॉय लेकर आपने पढ़ना है। और डेट्स इसकी याद कर लेनी है, जहां जहां बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी कि ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप सबको पता है कि फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश कब हुआ था। तो ये 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। ठीक है, फॉर्मेशन कब हुआ था, मतलब हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 15 अप्रैल 1948 को। क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब ये 15 अप्रैल 1948 को इसका फॉर्मेशन हुआ, मतलब हिमाचल को बनाया गया था, तो उस टाइम जो है वो हिमाचल के सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, 4 जिले थे। कौन कौन से? तो ये है नंबर 1 पे महासू। ठीक है, सेकंड था आपका सिरमौर। ये भी लर्न कर लेना है आपने कि जब फॉर्मेशन हुआ था हिमाचल प्रदेश का, तो उस टाइम हमारे कितने जिले थे? 4 थे। ठीक है, मंडी एंड चंबा। ठीक है, तो ये 15 अप्रैल 1948 को हमारे 4 जिले थे, महासू, सिरमौर, मंडी और चंबा। किसी का माइक ऑन है? प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि भारत सरकार, यस, उसके बाद क्या हुआ कि जो इंडियन हमारी गवर्नमेंट थी, मतलब जो भारत सरकार थी, ठीक है, जो भारत सरकार थी उसने 30 सितंबर 13, ये वाली जो डेट्स हैं वो आपने याद करनी है, या तो फिर नोट्स बना लो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, 30 सितंबर 1948 को क्या किया कि इंडियन गवर्नमेंट ने, भारतीय सरकार ने 9 सदस्यों की एक समिति बनाई, सलाहकार समिति बनाई। ठीक है, जिसमें कि कितने सदस्य थे? जिसमें 9 मेंबर्स थे। ठीक है, 9 मेंबर्स थे और उन्होंने जो है वो सलाहकार समिति बनाई। और इस जो समिति थी, ये जो समिति थी, उसका उद्देश्य क्या था? उसका एम था कि एक मतलब एक लोकप्रिय सरकार बनाना। ठीक है, मतलब कि जो हिमाचल की हिमाचल की जो मतलब हित है, या फिर इसके जो मतलब वासी हैं, उनके हित के बारे में सोचना। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए एक इंडियन गवर्नमेंट ने एक सलाहकार समिति बनाई, जिसके कितने मेंबर्स थे? जिसके 9 मेंबर्स थे। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और कांग्रेस कांग्रेस के जो कुछ नेता थे, और उन्होंने केंद्रीय सरकार से संवैधानिक संघर्ष किया। मतलब उन्होंने इसलिए इस जो ये समिति थी, उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को जो एचपी है उसको भी एक मतलब अलग सा एक स्टेट बनाया जाए। ठीक है, आपको पता होगा कि जो हिमाचल है पहले वो पंजाब के साथ में मर्ज था, मतलब पंजाब के साथ में लगा हुआ था। ठीक है, तो उसका अलग अपना मतलब अस्तित्व कोई भी नहीं था। ठीक है, तो कांग्रेस के कुछ नेता और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत प्रयास किए थे हिमाचल को ऊंचाइयों पर लेके जाने के लिए। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, अभी रिसेंटली 20 ये टेट के पेपर में आ चुका है। ठीक है,
तो उन्होंने बहुत मतलब स्ट्रगल किया कि एक हिमाचल प्रदेश को एक अलग सी पहचान मिले, ठीक है। लास्ट में क्या हुआ कि केंद्रीय सरकार ने, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने 1951 को, बहुत मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, 1951 में एचपी को उन्होंने पार्ट सी का दर्जा दे दिया। पार्ट सी का हिंदी में बोलूं तो भाग ग, भाग ग। और क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाता है कि पार्ट सी हिमाचल प्रदेश को कब बनाया गया था, तो 1951 में, या फिर पार्ट सी, ठीक है। तो फिर इस पार्ट सी बनाने के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि इसको विधानसभा का गठन कर दिया। मतलब पार्ट सी बनाने जैसे ही मतलब पार्ट सी बनाया तो एक विधानसभा का लेजिस्लेटिव गठित की गई। तो अगर विधानसभा गठित की गई तो इट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्शंस भी होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये वाला पॉइंट याद रखना है, ठीक है, कि पार्ट सी बनाया कब, 1951 में, और इसको पार्ट सी का दर्जा देकर विधानसभा का यहाँ पे गठन कर दिया गया, ठीक है। सो क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन, अभी लिख लो। हु वॉज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर, मुख्य आयुक्त जिसको कहते हो हिंदी में, सॉरी, कमिश्नर ऑफ स्टेट, एचपी मतलब हिमाचल के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन आजकल जो है ये क्वेश्चन बहुत कॉमन से हो गए हैं, फर्स्ट इसलिए वो सेकंड पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही लर्न कर लेने हैं आपने। यस, वेरी गुड। मिस्टर एनसी मेहता, ठीक है। और सेकंड कौन से थे, और डेप्टी कमिश्नर कौन थे, डेप्यूटी कमिश्नर कौन थे, तो ये थे हमारे, कौन थे, ईपी मून। फिर तो अभी बाद में पढ़ाती हूँ कि ये चीफ कमिश्नर, जो मुख्य आयुक्त कहते हैं, इनका जो पोस्ट है वो खत्म कर दी गई थी, ठीक है। उसके बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट स्टार्ट कर दी गई थी, लेकिन ये आपने लर्न कर लेना है, डेप्टी कमिश्नर ईपी मून और फर्स्ट चीफ कमिश्नर एनसी मेहता, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1950 बाद के बात करते हैं हम। तो 1951 में हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। 1952 में, ये डेट्स लर्न कर लेनी है आपने, 1952 को जो है वो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने, ऑफ मतलब जो लेजिस्लेटिव जब बना दी गई हमारी, तो फिर चीफ कमिश्नर का जो पोस्ट थी वो खत्म कर दी गई, ठीक है। और फिर उसके 1952 में, नोट कर लो, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट कौन थे, तो ये थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह, मेजर जनरल हिम्मत सिंह, ठीक है। तो ये जितने भी है ना आप लोगों ने याद रख लेंगे, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को हिंदी में क्या कहते हैं, उपराज्यपाल, ठीक है। तो ये कौन से, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। कुसुम क्लास में है, कुसुम, अब आ रही है आपको आवाज, चैट के थ्रू बताओ। जी आ रही है आवाज। ओके, और इंग्लिश का मिस हो गया ना, आप रिकॉर्डेड देख लेना। यस मैम। ओके, सो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट कौन से, मेजर जनरल हिम्मत, अभी अभी लर्न कर लो, बाद की बात नहीं चलेगी यहाँ पे, अभी अभी लर्न कर लो। अब मेरे को कमेंट के थ्रू बताओ, हु इज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ द स्टेट, और सभी के सभी करेंगे जो भी है क्लास में। हु वॉज द फर्स्ट चीफ, यस, एनसी मेहता, एंड डेप्यूटी कमिश्नर, हु वॉज द, हाँ, ईपी मून, एंड फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट जिसको हम उपराज्यपाल कहते हैं, यस कुसुम, व्हाट हैपेंड,
हैंड रेस किया आपने। हिम्मत सिंह, यस, मेजर हिम्मत सिंह। फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि 1950 जो हिमाचल प्रदेश है वो 1951 से लेकर 1956 तक क्या रहा, पार्ट सी का स्टेट बना रहा, मतलब पार्ट सी बना रहा, ठीक है। 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश पार्ट सी का स्टेट बना रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1952 को 1952 में जो है वो इलेक्शंस करवाए गए, ठीक है। इलेक्शन कितनी सीट्स के लिए करवाए गए, तो ये 36 सीट्स के लिए करवाए गए, क्योंकि ये जो है वो विधानसभा यहाँ पे बना दी गई थी, इसलिए यहाँ पे इलेक्शन करवाए गए। कब? 36 सीट्स के लिए लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए, ठीक है, विधानसभा इलेक्शन हुए, जिसमें कि कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, कांग्रेस ने जीती आपकी 24 सीट्स, ठीक है। क्या हुआ, 1952 में लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हुए, विधानसभा के लिए इलेक्शंस हुए, और 36 सीट्स के लिए टोटल सीट्स थी, जिसमें कि कांग्रेस ने 24 सीट्स जो है वो विन कर ली, जीत ली। और सबसे पहले जो प्रधानमंत्री, सॉरी, मुख्यमंत्री बने, सीएम बने, वो कौन बने, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, ठीक है। तो ये डेट नोट कर लो, 24 मार्च 1952 को फर्स्ट सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन बने, ये आपको सभी को पता है, ठीक है, वाईएस परमार। ओके। उसके बाद क्या हुआ, और इसके जो चीफ सेक्रेटरी थे, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी भी माइंड में रख लेना, फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो ये हमारे थे केएल मेहता, केएल मेहता, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये हो गया आपका पार्ट सी तक, मतलब इलेक्शंस हो गए और अपनी खुद की इनकी जो है वो लेजिस्लेटिव, मतलब विधानसभा बन गई और सीएम भी बन गए। उसके बाद में देखो, आप आपको पता है कि 4 जिले थे यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे 5वें जिले की, जो फिफ्थ हमारा डिस्ट्रिक्ट बना था, वो कौन सा बना, ठीक है। तो क्या हुआ कि बिलासपुर के कुछ नेता थे, ठीक है, कुछ जो कांग्रेस के नेता थे, वो चाहते थे कि जो बिलासपुर का जो विलेज है, मतलब बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में ऐड कर लिया जाए, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले ही कह चुकी कि हिमाचल और पंजाब जो थे वो साथ साथ थे, बट जब फॉर्मेशन हुआ हिमाचल का, तो सिर्फ 4 जिले दिए गए थे इसको, और बाकी के जो थे वो पंजाब में ही थे, जैसे कांगड़ा है है ना, लाहौल स्पीति है, ये सारे ही पंजाब के साथ में पंजाब के, मतलब पंजाब में ही थे, ठीक है। तो उस टाइम सिर्फ 4 जिले हिमाचल के थे, बट जो बिलासपुर था वो ये चाहते थे, बिलासपुर के कुछ नेता जो थे वो संघर्ष करते रहे, और कि हिमाचल प्रदेश में हमें ऐड कर लिया जाए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, उनसे वो बिलासपुर के कुछ नेता जो थे वो मिले जाके, और उन्होंने कहा कि हमें हिमाचल प्रदेश में मिला दो, क्यों, क्योंकि एक ये भी बिलासपुर एक हिली एरिया है और ये इसके साथ भी लगता है, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिलासपुर को फिर एचपी में ऐड करने का उनको लोकसभा, जब मतलब लोकसभा में उन्होंने उनको आश्वासन दे दिया कि हम बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो पांचवी जो डिस्ट्रिक्ट बना था, पांचवा डिस्ट्रिक्ट बहुत बार पूछा जाता है ये, ठीक है। तो ये कब बना था, फर्स्ट ऑफ, अभी क्या, अभी लर्न कर लो 1 जुलाई 1954 को आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना, बिलासपुर, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, और ये कौन सा था, पांचवा, ठीक है, पांचवा डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। और इसके जो चीफ कमिश्नर थे बिलासपुर के, वो कौन थे, चीफ कमिश्नर ऑफ बिलासपुर, तो ये थे, किसी को आइडिया है कौन थे,
राजा आनंद चंद। पहले जो थे वो राजा आनंद चंद नहीं चाहते थे कि बिलासपुर को मतलब हम लोग ये वो इंडिपेंडेंट इसको रियासत बनाना चाहते थे। बट बाद में जो है वो मान गए थे, ठीक है। तो ये इनको बना दिया गया चीफ कमिश्नर ऑफ बिलासपुर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हेन बिलासपुर वाज एडेड इन हिमाचल प्रदेश, तो आपने डेट याद रखनी है, दैट इज 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर जो है वो एचपी में ऐड हो गया था, ठीक है। एडेड इन एचपी। हाँ जी, समझ आ रहा है या नहीं? हेलो। यस मैम। ओके, वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश में एक संगठन बनाया गया। संगठन थोड़ा मुझे हिंदी में दिक्कत आती है, इसलिए फॉरगिव मी, ठीक है, अगर गलत शब्द बोल दूं। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, जिसको कि हिंदी में आप क्या कह सकते हो, अम, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। सो उसमें फिर से इन्होंने क्या किया कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। ये कमीशन क्या करता था कि ये देखता था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस स्टेट में मिलाने हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है वो ये देखता था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखिएगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। तो भारत की जो होम मिनिस्ट्री थी, मतलब भारत का जो गृह मंत्रालय था, उन्होंने राज्यों के एक मतलब पुनर्गठन के लिए एक आयोग बनाया, ठीक है, जिसको क्या नाम दिया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और ये जो है 29 दिसंबर 1953 को बनाया गया था। ये वाला जो कमीशन है वो 29 दिसंबर 1953 को बनाया गया था, ठीक है। और इस आयोग में 3 मेंबर्स थे, ठीक है। ये मेंबर्स जो हैं इनके नाम आपने याद रखने हैं। इस कमीशन में कितने मेंबर्स थे, 3 मेंबर्स, जिनका नाम क्या था, और जो इनका अध्यक्ष थे, मतलब वो थे मेन, ठीक है, जो इसके चीफ थे, चीफ मेंबर लिख लो या हेड लिख लो, कुछ भी। तो उनका नाम था सैयद फैजल अली, सैयद फैजल अली, ठीक है। और इनके साथ तो दो थे, मतलब ये तो चीफ थे, ठीक है। तो 3 मेंबर थे, एक तो चीफ ये हो गए, और दूसरे थे इनके HN कुंजरू, HN कुंजरू। और जो थर्ड थे वो थे KM पानीकर, ठीक है, KM पानीकर। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है इस तरह से, तो ये दो तो नहीं पूछे जाएंगे शायद, पर इस तरह से पूछ सकते हैं कि हु वाज द हेड ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशनल कमीशन, दैट इज सैयद फैजल अली। या फिर रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बना था, तो 29 दिसंबर 1953 को। कितने मेंबर थे, 3 मेंबर्स, और उनके नाम जो है वो ये है, ठीक है। तो क्या हुआ 1956 में, 1956 में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश जो है वो पार्ट सी का राज्य बना रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ 1956 में, राज्य पुनर्गठन आयोग, ये जो रीऑर्गेनाइजेशन आयोग है, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी, ठीक है। रिपोर्ट में कमीशन के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे, सैयद फैजल अली खान, सॉरी सैयद फैजल अली। तो इन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश को अलग अस्तित्व का समर्थन किया, मतलब इन्होंने कहा भारतीय सरकार को कि हिमाचल प्रदेश को एक अलग राज्य बना दिया जाना चाहिए, ठीक है। बट जो दो ये सदस्य थे, इन्होंने मना कर दिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि कोई जरूरत ही नहीं है हिमाचल प्रदेश को अलग से, इसको पंजाब में ही रहने दो, मतलब और डिस्ट्रिक्ट जो है वो पार्ट सी ही बने रहने दो, और उसको जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो डॉक्टर YS परमार थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया
और हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया, वो संघर्षरत ही रहे। और उसके बाद में 1956 को हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कब बनाया गया? 1956 को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना। 1956 को क्या हुआ? यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। आपको पता है ना कि यूनियन टेरिटरी क्या होता है, जहां से डायरेक्ट शासन जो है वो केंद्र करती है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और बजरंग बहादुर जो है वो इस यूनियन टेरिटरी के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। राइट डाउन द क्वेश्चन। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ओके। तो ये कौन थे? बजरंग बहादुर, ठीक है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को पहले भी बताया मैंने, उपराज्यपाल कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में हिमाचल प्रदेश 1956 से लेकर 1971 तक यूनियन टेरिटरी रहा। ओके, ये भी पॉइंट याद कर लेना। 1956 से 1971 तक यूनियन टेरिटरी स्टेट रहा था हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यहां तक बताइए, समझ आ गया? यस सर। ओ, पानी। ओके, फिर चलते हैं हम। देखो, फिफ्थ स्टेट बन गई, रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बना दिया हमने, ठीक है। यूनियन टेरिटरी भी बन गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि सिक्स डिस्ट्रिक्ट की बारी आई, ठीक है। कि सिक्स डिस्ट्रिक्ट जो है वो कैसे बना। तो हुआ क्या? फर्स्ट में 1960 को महासू जिले से, महासू जिला था जो सबसे पहले बनाया गया था। महासू जिले से एक तहसील है, चीनी तहसील, ठीक है। चीनी तहसील अलग करके किन्नौर जिले को छठा डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। अभी क्या भी लर्न कर लो, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट सिक्स डिस्ट्रिक्ट बना था कब? फर्स्ट में 1960 को। ये जितने भी जिले बनाए गए हैं ना, इनके आपको जो ये सन है वो याद होने चाहिए। कोई भी पूछा जा सकता है, मैक्सिमम बिलासपुर पूछा जाता है, लेकिन बिलासपुर के भरोसे नहीं रहना। इसलिए आप लोगों को ये सारा ही लर्न होना चाहिए, ठीक है। ये जो मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश करवा रही हूँ, ये सारा ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज गो थ्रू इट और इसको भूलना नहीं है। तो फर्स्ट मई 1960 को सिक्स्थ डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। किसको बनाया गया? किन्नौर को, ठीक है। और इसमें से क्या किया गया? जो रामपुर था, रामपुर में से, रामपुर जो तहसील थी उसमें से 14 गांव, 14 विलेजेस जो है, 14 विलेजेस शामिल किए। किसमें? किन्नौर में, ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ। जो रामपुर तहसील के 14 गांव थे वो किन्नौर जिले में 1960 में शामिल करके इसको, किन्नौर को जो है वो अलग सा एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, ठीक है। और बना कब था ये? तो फर्स्ट में 1960 को बना था। और किससे अलग किया गया था? ये महासू जिले की एक चीनी तहसील है, उसको अलग करके किन्नौर को एक छठा डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, ठीक है। फिर 1960 के बाद क्या हुआ कि 1963 को एक टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई, ठीक है। 1963 को टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई, ठीक है। जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हो? क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। एक क्षेत्रीय परिषद बनाई गई। तो
क्षेत्रीय परिषद बनाने के बाद क्या किया गया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, मतलब जो विधानसभा थी, उसको इसमें टेरिटोरियल काउंसिल में बदल दिया गया, मतलब विधानसभा को खत्म कर दिया गया। ठीक है, कब? 1963 में एक टेरिटोरियल काउंसिल, जिसको हिंदी में क्षेत्रीय परिषद कहा जाता है, ये बना दी गई, और जो विधानसभा है उसको खत्म कर दिया गया, मतलब विधानसभा को टेरिटोरियल काउंसिल में बदल दिया गया। ठीक है, फिर जो है फिर से इलेक्शन करवाए गए, फिर से इलेक्शन हुए यहाँ पे। कब? 1963 को फिर से इलेक्शन हुए, और 1 जुलाई 1963 को वाई एस परमार फिर से सीएम बन गए। 1963 को जब टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई तभी से इलेक्शन हो गए। ठीक है, और 1 जुलाई 19, ये भी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट लर्न कर लेना। 1 जुलाई 1963 को फिर से वाई एस परमार जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1965 को पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन 1965 को जो है वो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना की गई। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, ये बनाया गया, और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, ये लर्न कर लेना आपने, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चेयरमैन, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के चेयरमैन जो थे वो कौन थे? सरदार हुकुम सिंह। और इसको जो है वो हुकुम सिंह समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सरदार हुकुम सिंह। तो ये बनाए गए, और इसे बता दिया मैंने कि हुकुम सिंह भी कहा जाता है। तो ये जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था, ये इसलिए बनाया गया कि जो मतलब ये जो भारतीय सरकार है वो ये मतलब पता करना चाहती थी कि पंजाब जो है वो हिमाचल प्रदेश को बनाने के लिए क्या कहता है। ठीक है, तो इसलिए ये पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। और जो ये हुकुम सिंह संसदीय समिति थी, उन्होंने कहा, उन्होंने एंड में ये सुझाव दिए भारतीय सरकार को कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो मतलब अलग राज्य बना दिया जाना चाहिए। और उन्होंने, इस कमीशन ने एंड में एक जो हुकुम सिंह थे, जो अध्यक्ष थे, उन्होंने भारतीय सरकार को कहा कि कांगड़ा, मतलब इस कमीशन ने एक रिपोर्ट सौंपी भारतीय सरकार को कि कांगड़ा, लाहौल स्पीति और शिमला, कुल्लू। ठीक है, कुल्लू को एचपी में ऐड कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि एक तो इनकी सांस्कृतिक, मतलब आर्थिक सांस्कृतिक जो भी है सामाजिक प्रशासनिक मतलब एक हिली एरिया है ये, तो इनको एचपी में जोड़ दिया जाना चाहिए। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश मतलब हिमाचल प्रदेश के ये पास में भी है। ठीक है, पंजाब से ये दूर पड़ते हैं एरियाज। तो मतलब इस तरह के उन्होंने अपने रिपोर्ट में जो है वो पॉइंट्स दिए थे। ठीक है, और भी बहुत सारे दिए थे उन्होंने कि शिमला नगर जो उस टाइम जो है वो एक केंद्रीय प्रादेशिक राजधानी थी, तो वो हिमाचल में भी ऐड हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मतलब इस कमीशन ने कहा पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन ने कि ये वाले जो है वो एचपी में ऐड कर देने चाहिए, मतलब इनका विलेय जो है वो एचपी में कर देना चाहिए। फिर क्या हुआ? 1 नवंबर 1966 को पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, मतलब पंजाब को फिर से एक गठन बनाया गया। ठीक है, उसके बाद पंजाब से मतलब ये कांगड़ा, लाहौल स्पीति, शिमला
और कुल्लू को जो है वो वहां पंजाब से निकाल के हिमाचल प्रदेश में ऐड कर दिया गया। कब? 1 नवंबर 66 को, ठीक है। ये जो चारों ही जिले हैं, इसको पंजाब से मतलब निकाल के एचपी में इनको ऐड कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद अब क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश में पहले 6 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है। 6 डिस्ट्रिक्ट से अब 4 ये मिला दिए गए, तो कितने हो गए? फिर ये हो गए 10 डिस्ट्रिक्ट टोटल हो गए हिमाचल में, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को ये हुआ था। फिर उसके बाद हुआ ये कि और एरिया कितना हो गया? एरिया इसका हो गया 55,673 किलोमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि 1967 में लेजिस्लेटिव इलेक्शन फिर से हुए, ठीक है। कब हुए थे? 1967 में लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हुए, और 14 मार्च 1967 को डॉक्टर वाई एस परमार फिर से चीफ मिनिस्टर बने हिमाचल प्रदेश के। कब? तीसरी बार, ठीक है। तीसरी बार ये फिर से मुख्यमंत्री बन गए। और 1967 में जो है इसकी सीट्स कितनी हो गई? विधानसभा की सीट्स जो थी वो कितनी हो गई थी? 63 सीट्स हो गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ तक समझ आ गया? ये टाइम भी हो रहा है, थोड़ा सा बचता है, अगर हो जाएगा तो देखती हूँ। यहाँ तक समझ आ गया? जल्दी बोलो। ओके। यस मैम। बस थोड़ा सा ही रहता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 18 दिसंबर 1970 को पार्लियामेंट में हिमाचल प्रदेश के लिए स्टेटहुड की मांग उठने लगी, ठीक है। स्टेटहुड मतलब कि एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए हिमाचल प्रदेश को। तो ये 18 दिसंबर 1970 को पार्लियामेंट में स्टेटहुड का बिल पास कर दिया गया, ठीक है। और 25 जनवरी 1971 को उस टाइम की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। उन्होंने लोकसभा में हिमाचल के रिज मैदान, उस टाइम उसको गिरजा मैदान कहते थे, ये पॉइंट याद रखना है। फिर से रिपीट कर रही हूँ। 25 जनवरी 1971 को जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने शिमला के रिज मैदान, आजकल का रिज मैदान, उस टाइम उसको गिरिजा मैदान कहा जाता था, वहां से इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए बोल दिया, ठीक है। और ये जो है वो देश का 18वां स्टेट बनाया गया, ठीक है। और उस टाइम जो थे वो प्रथम राज्यपाल कौन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस चक्रवर्ती। ये कौन थे? ये फर्स्ट हमारे गवर्नर थे। फर्स्ट गवर्नर थे कब? जब हिमाचल प्रदेश को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। कब? 25 जनवरी 1971 को, ठीक है। और विधानसभा जो अध्यक्ष थे, लेजिस्लेटिव मतलब जो स्पीकर थे, वो कौन थे? सॉरी, लेजिस्लेटिव स्पीकर कौन थे इसके? तो देशराज महाजन थे, I think। हाँ, जयवंत तो वो तो शायद विधानसभा वो अध्यक्ष। 90 विधानसभा 52 अध्यक्ष। में थे शायद। हाँ, अब विधानसभा अध्यक्ष की बात कर रही हूँ। अध्यक्ष, स्पीकर को क्या बोलते हैं हिंदी में? ये अध्यक्ष लिख लेना आप लोग, मतलब विधानसभा अध्यक्ष हिंदी में लिख देती हैं।
कौन सी इलेक्शन वाली बात है? कौन सी इलेक्शन वाली बात, ये पूरा कर लूं पहले, ठीक है। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखो अभी आपने, अभी हो नहीं पाएगा, आई थिंक 1 मिनट रह गया और क्लास जो है वो बीच में ही हो जाएगी। और कोई एक क्वेश्चन भी पूछ रहा है, बताओ आप क्या पूछ रहे हो, कौन सी इलेक्शन वाली बात? मैम 1952 में था, मतलब वो स्पीकर जयवंत राम शायद। 1952 में थे ना वो। लेकिन ये जब हाँ पूरा जी। राज्य, जब पूरा राज्य का दर्जा मिला था तब थे ये विधानसभा अध्यक्ष देशराज महाजन। लेजिस्लेटिव इलेक्शन, लेजिस्लेटिव इलेक्शन टाइम ही नहीं मिल पाएगा, क्लास ओवर हो रही है अब आपकी क्लास कब है एचपी की? कब कब बताया मैंने आपको? मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, है ना? तो अब मंडे को लूंगी तब बताऊंगी अभी। और कल इंग्लिश की क्लास सबने अटेंड करनी है, ठीक है, एब्सेंट लगेगी नहीं तो। राइट, अभी अगर मैं स्टार्ट भी करूंगी तो ओवर हो जाएगी क्लास, क्योंकि बस सेकेंड्स में हो रही है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और बाकी बस एक पॉइंट बचता है थोड़ा सा, उसको हम मंडे को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये बताइए कि आज का लेक्चर बेनिफिशियल और नॉट? और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं।